बातें जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हमने अक्सर सुना होगा लोगों से कि अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है तो हमें बड़ी बड़ी चीज़ों को देखना होगा, बड़े बड़े लोगों को फॉलो करना होगा। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। लाइफ में अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को देखना होगा, अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलना होगा। 3 ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, तो वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। फर्स्ट थिंग इज, कभी भी गुस्से में आकर कोई भी फैसला ना करना। अक्सर हमने सुना होगा लोगों के मुंह से कि हम कहते हैं, बहुत आसानी से हम कह देते हैं कि अरे उसने ऐसा किया होगा क्योंकि वो गुस्से में था, लेकिन वो ऐसा नहीं है। रियलिटी में वो इंसान इस तरीके का नहीं है, पर गुस्से में आकर उसने ऐसा बोल दिया होगा। ये तो हम बहुत आसानी से बोल के चले जाते हैं, पर सामने वाला जिसको उसने ये बात बोली होगी उसको कितनी तकलीफ आपकी बात से होती है, इसका अंदाज़ा हम दूर दूर तक नहीं लगा सकते। इसलिए गुस्से में आकर कभी भी किसी को कुछ नहीं बोलना। इसका सिंपल सा सलूशन क्या है? इसका सिंपल सा सलूशन ये है, अक्सर मैंने सुना होगा लोगों से, अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, इससे बेटर है कि आप कुछ ना बोलो, आप चुप रहो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप जवाब ना दो। इससे बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप उस जगह से उठो और वहाँ से चले जाओ। इससे क्या होगा, आप बाद में उस चीज़ का जवाब दो जब आपका माइंड कम्प्लीटली स्टेबल स्टेज पे हो जाए, कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाए, गुस्सा आपके दिमाग से चला जाए, तब जाकर आप उस चीज़ का जवाब दो। आप खुद देखोगे कि आपके रिश्ते को वो किस तरीके से बचा लेता है। बहुत सारे झगड़े होने से वो चीज़ें बच जाती हैं। इसलिए कभी भी गुस्से में आके कोई भी जवाब ना देना। सेकेंड थिंग इज, बहुत ज़्यादा खुशी में आकर कोई भी वादा ना करना। अक्सर क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वादा कर बैठते हैं और वो वादा बाद में हमको बोझ सा लग जाता है। कभी भी खुशी में आकर वादा नहीं करना। जैसे कि हम गुस्से में आकर बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा खुशी भी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। इसलिए ज़्यादा खुशी में आकर भी आप वादा ना करो, क्योंकि उस टाइम आपका हमारा माइंड जो होता है वो स्टेबल स्टेज पे नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और हम वादे कर बैठते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो वादा जो मैंने किया है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन सामने वालों के लिए वो एक उम्मीद सी बन जाती है, और अगर किसी की उम्मीद टूटती है तो बहुत तकलीफ होती है और ऊपर वाला भी हमें कभी माफ़ नहीं करता। इसलिए किसी को झूठा वादा करना, बेमन से वादा करना, खुशी में आके वादा करने से बेटर है कि आप कभी भी इस तरीके से उसको उम्मीद ना जगाएं। एक नॉर्मल स्टेज में आ जाएं तब वादा करें। थर्ड थिंग इज, बहुत दुखी में आकर कोई भी फैसला ना लेना। सारी बातें घूम फिर कर एक सर्कल की तरह है, फिर से वहीं पर आकर रुक गई कि कभी भी बहुत दुख हो तो वादा ना करें, फैसला ना लें। मतलब हमारा माइंड जब तक स्टेबल स्टेज पे ना हो तब तक कोई भी फैसला ना करें। हमारा माइंड जब तक नॉर्मल ना हो तब तक कोई भी डिसीजन ना लें। इसलिए जब हम बहुत ज़्यादा दुख हो जाते हैं तो हम बहुत बड़ी बातें बोल देते हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले ले बैठते हैं, जिससे बाद में हमें रिग्रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग हैं जिसका बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप में, लेकिन अगर सामने वाले ने कुछ उसे बोल दिया और उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसने उसका सारा रिश्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि वो टॉपिक, वो इशू इतना भी बड़ा नहीं था जिससे रिश्ते तोड़े जा सकते हैं। जब तक उसे रियलाइज़ हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक देर हो जाए इतनी, इससे बेटर है कभी भी आप डिसीजन इतनी जल्दी ना ले लें। जब आप बहुत ज़्यादा दुख में हो, अपसेट हो, सैड हो, तो हमारा माइंड जो होता है वो अलग तरीके से सोचने लगता है, वो ऐसी डायरेक्शन में चला जाता है जो नॉर्मल स्टेट पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसलिए कभी भी सैड मोमेंट पे कोई भी डिसीजन ना लें। हमेशा कोई भी फैसला करने से पहले 100 बार सोचें कि उसका क्या असर पड़ेगा हमारी लाइफ पे और हमारे अपनों की लाइफ पर।